डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पैसेज 5 का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पैसेज है, इसका फर्स्ट लाइन है, इसका ट्रांसलेशन हम करने जा रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जो फर्स्ट लाइन है, इसमें दिया है कि हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। इसमें दो पोर्शन है, एक है हिंदुओं के लिए और दूसरा है गंगा एक पवित्र नदी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि गंगा एक पवित्र नदी है, क्योंकि मेन वाक्य तो यही है और यह जो है हिंदुओं के लिए ये इसी वाक्य का एक भाग है। तो सबसे पहले जो पूरा मेन वाक्य है इसका ट्रांसलेशन करेंगे और इसके बाद ये जो इसका भाग है, पार्ट है, इसका हम इसके बाद करेंगे। तो अगर आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा गंगा एक पवित्र नदी है। अब जब इसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये क्या है, सिंपल है, इज एम आर का प्रयोग है, यूज ऑफ है। तो इसमें आप सब्जेक्ट देखेंगे तो गंगा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गंगा, और गंगा क्या है, एक रिवर है, स्पेसिफिक नाउन है, तो इसको हम कैपिटल से लिखेंगे। और वैसे भी कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट करेंगे लिखना तो उसका फर्स्ट जो लेटर है वह कैपिटल से रहेगा। तो गंगा हो गया, इसके बाद क्या लिखना है कि अंग्रेजी लिख देंगे इज, गंगा इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक पवित्र नदी। देखिए नदी का लिखेंगे लेकिन नदी क्या है, पवित्र है, और ये क्या है, एक है। तो ये तीनों जो शब्द हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो एक का क्या लिख देंगे, ए हो जाएगा, और पवित्र का होता है होली, HOLY, होली हो जाएगा। और नदी का क्या लिखेंगे, रिवर, RIVER। देखिए गंगा इज ए होली रिवर। अब यहाँ देखिए लिखा है के लिए और हिंदुओं, तो के लिए की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फॉर, FOR, फार हो जाएगा के लिए। अब क्या लिखेंगे, हिंदूज, तो हो जाएगा फॉर द हिंदूज, H कैपिटल कर देंगे, HINDUS हो जाएगा। गंगा इज ए होली रिवर फॉर द हिंदूज, यानी गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है, किसके लिए, हिंदूज में से हिंदुओं के लिए, पवित्र रिवर। यहाँ होली अगर आपको नहीं आ रहा तो आप सैक्रेड भी लिख सकते हैं, SACRED, सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र। अगर ये भी आपको नहीं आ रहा तो आप सीधे क्या लिखिए, प्योर लिख दीजिए, PURE, प्योर मीन्स होता है जो बिल्कुल शुद्ध हो। ठीक है। अब देखिए अगला जो सेंटेंस है इसमें दिया है कि यह है उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है, तो यह भी क्या है, इज एम आर का प्रयोग है। अब यहाँ देखिए यह किसके लिए आया है, गंगा के लिए आया है। तो यहाँ हम एक ही नाउन को बार बार क्या करते हैं, रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि इसके स्थान पर हम इसके लिए कोई न कोई प्रोनाउन लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, इट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, है की अंग्रेजी हो जाएगी इज, इट इज। अब क्या है, जीवनदायिनी, तो जीवनदायिनी का लिखेंगे, हो जाएगा लाइफ, और दायिनी देने वाली क्या लिख देंगे, गिविंग, GIVING। इट इज, यह है क्या है, लाइफ गिविंग मीन्स जीवनदायिनी है। कह रहा है कि उत्तर भारतीयों के लिए, तो के लिए का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फॉर, FOR, फॉर मीन्स होता है के लिए। अब लिखेंगे उत्तर भारतीयों, फॉर, उसके बाद क्या लिखेंगे, द उत्तर भारतीयों, उत्तर का क्या लिख देंगे, नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, इंडियंस, INDIANS, इंडियंस, फुल स्टॉप।
इट इज़, यह है लाइफ गिविंग, यह जीवन देने वाली है। फॉर मीन्स के लिए, द नॉर्थ इंडियंस मीन्स उत्तर भारतीयों के लिए, यानी उत्तर में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको यह क्या है, लाइफ गिविंग है, यानी जीवन देने वाली है, यह जीवन देने वाली है। यहाँ गिविंग भी लिख सकते हैं, या अगर आप प्रोवाइडिंग लिखना चाहे तो वह भी लिख सकते हैं। ये देखिए सिंपल है, इट इज़, यह है लाइफ गिविंग, जीवन देने वाली है। किसके लिए? फॉर द नॉर्थ इंडियंस, यानी उत्तर भारतीय के लिए। फिर अगला देखिए वाक्य है, इसमें दिया है कि हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं, हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। ये देखिए क्या है, कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा, प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। देखिए ता है, ती है, ते है, तो ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका रूल आपको पता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है हिंदू, ठीक। तो हिंदू के लिए हम क्या लिखेंगे, हिंदू लिखिए या लिखिए द हिंदूज, HINDUS, हिंदूज। उसके बाद देखिए क्या है, हिंदूज यानी हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। तो अब क्रिया क्या है, कहना, तो कहना का लिखेंगे काल, कहना या पुकारना, काल लिखेंगे। अब ये देखिए जो सब्जेक्ट है यह बहुवचन है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हो जाएगा द हिंदूज। उसके बाद क्या लिखेंगे, काल, उसके बाद क्या लिखेंगे, गंगा को, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गंगा को, तो द हिंदूज काल, उसके बाद क्या लिखेंगे, गंगा, GANGA, द हिंदूज काल गंगा। जो हिंदू हैं वे गंगा को क्या कहते हैं, माँ गंगा। तो माँ गंगा को सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे, माँ का हो जाएगा मदर, MOTHER, मदर हो जाएगा, और गंगा का लिख देंगे गंगा, GANGA, फुल स्टॉप और सिंगल इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, हो जाएगा द हिंदूज काल गंगा। जो हिंदू हैं वे गंगा को माँ गंगा यानी मदर गंगा कहते हैं। अगला सेंटेंस है कि प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। यहाँ भी देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें आप कर्ता देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रत्येक हिंदू, क्योंकि यही जाकर वहाँ प्रसन्न हो रहा है। तो प्रत्येक हिंदू का अंग्रेजी लिखेंगे, हो जाएगा एवरी, EVERY, एवरी, और हिंदू का क्या हो जाएगा, हिंदू, ये इसका कर्ता हो जाएगा। एवरी हिंदू यानी प्रत्येक हिंदू। अब कह रहा है कि तट पर जाकर प्रसन्न होता है, ये इसकी क्या है, क्रिया है, प्रसन्न होना। तो प्रसन्न होना हम जान रहे हैं, यानी बीकम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, बीकम, ठीक। अब देखिए यहाँ प्रत्येक हिंदू की बात हो रही है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता एक वचन होगा, तो यहाँ हम इसकी क्रिया में क्या करेंगे, यस से जोड़ देंगे, हो जाएगा एवरी हिंदू बीकम से क्या होता है, अब लिखेंगे हैप्पी, प्रसन्न होता है, HAPPY, एवरी हिंदू बिकम्स हैप्पी, कहाँ होता है, पवित्र गंगा के तट पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ ये जाकर के नहीं लिखेंगे, है ना, ये इसी में आ जाएगा, तट पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे पवित्र गंगा की, तो फिर क्या लिखेंगे, पर का अंग्रेजी लिख देंगे ऑन, तट के लिए ऑन द, उसके बाद तट की अंग्रेजी लिखेंगे बैंक होता है,
ऑन द बैंक, उसके बाद लिखना है ऑफ द। देखिए तट पर की अंग्रेजी हो गया ऑन द बैंक, ठीक, यानी नदी के तट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बैंक का। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ का की अंग्रेजी लिख देंगे ऑफ द, फिर पवित्र गंगा। तो पवित्र गंगा का केवल आप गंगा लिखिए या लिखिए होली गंगा, HOLY होली, उसके बाद हो जाएगा गंगा, फुल स्टॉप। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि एवरी हिंदू बिकम्स हैप्पी, प्रत्येक हिंदू बिकम्स होता है हैप्पी, प्रसन्न होता है, खुश होता है। ऑन द बैंक, जब वो किनारे पर होता है। आप द होली गंगा में से जो पवित्र गंगा है, होली नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी प्रत्येक हिंदू जब गंगा के किनारे पर तट पर होता है तो वो बहुत ही प्रसन्न होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि यहाँ मेले भी लगते हैं, यहाँ मेले भी लगते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ हम देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सहायक क्रिया के जस्ट पहले जब कोई नाउन आती है यानी कोई संज्ञा आता है तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। तो देयर का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर। इसके बाद कह रहा मेले लगते हैं, ठीक है, तो मेले लगते हैं तो यह नाउन क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो इस वजह से यहाँ है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आर। देयर आर, उसके बाद लगते हैं, ठीक है, लगने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यानी आयोजित होते हैं। देयर आर हेल्ड, देयर आर हेल्ड, क्या हेल्ड होते हैं, मेले लगते हैं, तो मेले का लिखेंगे फेयर, FAIR, इसी में यस जोड़ देंगे, मेले हो जाएगा फेयर्स। और लिखा है यहाँ, तो यहाँ का क्या लिख देंगे, या अगर भी का लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं आल्सो, और फिर यहाँ का लिखेंगे HERE, हियर। देयर आर हेल्ड, यहाँ आयोजित किया जाता है, फेयर्स में से मेले का, आल्सो में से भी, हियर में से यहाँ पर। देयर आर हेल्ड फेयर्स आल्सो हियर, ठीक। अगर इन दोनों को आप नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लिखिए, देयर आर हेल्ड फेयर्स, ठीक। या अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं देयर है, उसके बाद लिखेंगे इज हेल्ड, HELD, देयर इज हेल्ड, और मेले का क्या लिख देंगे, केवल फेयर लिखेंगे, FAIR, फुल स्टॉप, यस यहाँ से हटा देंगे, हो जाएगा देयर इज हेल्ड फेयर, यानी यहाँ मेले लगते हैं। अब अगला देखिए सेंटेंस है, कह रहा है सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष बाद प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। यहाँ भी देखिए सेम है, वही सिचुएशन है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर भी लगता है, यानी ये सेंटेंस है क्या है, आ जाएगा इज एम आर वाले प्रयोग में आ जाएगा, भले ही यहाँ लग रहा है लगता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, इसको हमें देखना है। तो इसका जो सब्जेक्ट वह क्या है, सबसे पवित्र कुंभ मेला, ये इसका कर्ता हो जाएगा, सबसे पवित्र कुंभ मेला। तो सबसे पवित्र जो होता है उसके लिए जैसे हम बेस्ट का यूज करते हैं, गुड हुआ, बेटर हुआ, बेस्ट हुआ, तो यहाँ सबसे पवित्र है। तो होली में होता है पवित्र, तो सबसे पवित्र के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, होलीएस्ट। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे द होलीएस्ट, HOLIEST। देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री है, होली होता है होलियर और उसके बाद होलीएस्ट है, हो जाएगा द होलीएस्ट, यानी हो जाएगा सबसे पवित्र। फिर लिखेंगे कुंभ मेला, सबसे पवित्र, और कुंभ मेला के कैपिटल रहेगा KUMBH, कुंभ हो गया। फिर क्या लिखेंगे, मेला, FAIR,
ये इसका कर्ता हो गया द होलीएस्ट, सबसे पवित्र कुंभ फेयर यानी जो कुंभ मेला है, ये इसका कर्ता हुआ। अब क्या लिखेंगे यहाँ, इज हेल्ड, ठीक है। यहाँ है कि अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे और उसके बाद लगता है, तो लगता का क्या लिखेंगे, HELD, हेल्ड, यह लगता है। अगर आप इज को न लिखना चाहें, डायरेक्ट हेल्ड लिखना चाहें, तब भी आप लिख सकते हैं, इज को हटा दीजिए और इज लगाएंगे तो यह इज़मार के प्रयोग के रूप में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। हेल्ड यह लगता है, कहाँ लगता है, प्रयागराज तथा हरिद्वार में। तो यहाँ भले में लिखा है लेकिन स्थान की बात हो रही है, तो स्थान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आयट का प्रयोग करते हैं। तो आयट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ, चाहे आप हरिद्वार लिखिए या प्रयागराज लिखिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रयागराज, P कैपिटल कर देंगे, PRAYAG, प्रयागराज RAG, प्रयागराज, और तथा का अंग्रेजी लिख देंगे एंड, और फिर क्या लिखेंगे, हरिद्वार, H कैपिटल है, HARIDWAR, इज हेल्ड एट प्रयागराज एंड हरिद्वार। अब क्या बचा, प्रति 12 वर्ष बाद, तो अब लिखेंगे बाद की अंग्रेजी, तो बाद की अंग्रेजी होती आफ्टर, AFTER, आफ्टर, फिर लिख रहा प्रति 12 वर्ष, तो प्रति का क्या लिखेंगे, एवरी, EVERY, एवरी, फिर 12 वर्ष लिखेंगे 12, TWELVE, 12, उसके बाद क्या लिखेंगे, ईयर्स, वर्ष, YEARS, फिर कामा कर देंगे। अब फिर से देख लीजिए, इसमें सेंटेंस बड़ा दिया है तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। देखिए बिल्कुल आसानी से किए हैं। सबसे पवित्र कुंभ मेला करता हो जाएगा, तो लिखेंगे द होलीएस्ट कुंभ फेयर, ठीक, द होलीएस्ट कुंभ फेयर, क्योंकि सबसे पवित्र है, ठीक है। तो इसका इस तरह से लिख देंगे, फिर इज लगा के, हेल्ड मतलब इसका आयोजन किया जाता है, ऑर्गेनाइज भी लिख सकते हैं, है ना इसको, ठीक। और इसके बाद क्या करेंगे, कहाँ हो रहा है, स्थान है तो ऐड का प्रयोग करेंगे, प्रयागराज है, P कैपिटल कर देंगे, और कहाँ पर है, हरिद्वार में एंड लगा के जोड़ देंगे। फिर बाद दिया है, पश्चात आफ्टर लिख देंगे, फिर कह रहा प्रति 12 वर्ष, तो लिखेंगे एवरी 12 ईयर्स। अब यहाँ दिया है जिसमें, तो जिसमें का लिख देंगे इन विच, INWHICH, कह रहा इन विच मीन्स होता है जिसमें। अब जिसमें हो गया, फिर कह रहा भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, कह रहा है कि जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे इन विच मीन्स जिसमें, क्या करने के लिए, भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इसमें देखिए कर्ता क्या हो जाएगा, लोग। हम कहेंगे कि जिसमें लोग, यहाँ आगे लिख देंगे जिसमें लोग भाग लेने के लिए देश विदेश से आते हैं, इस तरह से हो जाएगा। इसको आप टेंस में ले जा सकते हैं, तो यह हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इन विच हो गया, फिर लोग भाग लेने के लिए देश विदेश से आते हैं, तो लोग का क्या लिखेंगे, पीपुल है, PEOPLE, इन विच पीपुल है। उसके बाद कह रहा आते हैं, तो आते हैं तो क्या लिखेंगे, कम। अब देखिए कर्ता यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ क्रिया में SEIS नहीं लगेगा। पीपुल मीन्स लोग, कम मीन्स क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए आते हैं, भाग लेने के लिए, तो इसका लिखेंगे, और देश विदेश से या लास्ट में लिख देंगे। पीपुल लोग, लोग
कम मीन्स आते हैं क्या करने के लिए, भाग लेने के लिए। तो भाग लेने का होता है टू टेक पार्ट। टू टेक पार्ट मीन्स होता है भाग लेना या सम्मिलित होना। पीपुल लोग कम मीन्स आते हैं, टू टेक पार्ट मीन्स भाग लेने के लिए। देश विदेश से तो लिखेंगे फ्रॉम। अब देश विदेश का आप लिख सकते हैं इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए देश विदेश के लिए आप लिख सकते हैं फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, ABROAD फुल स्टॉप। पीपुल लोग कम आते हैं, टू टेक पार्ट मीन्स भाग लेने के लिए। कहाँ से, फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया भारत से भी आते हैं एंड अब्रॉड और विदेश से बाहर से भी आते हैं। या लिख सकते हैं इंडिया एंड फॉरेन, या लिख सकते हैं होम एंड कंट्री। होम एंड कंट्री, या लिख सकते हैं होम एंड फॉरेन या होम एंड अब्रॉड, कुछ भी लिख सकते हैं। पीपुल लोग कम मीन्स आते हैं। अगर यह अंग्रेजी नहीं आ रही है, टू टेक पार्ट मीन्स भाग लेना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टू सी मीन्स देखने के लिए। देखिए टू सी मीन्स देखने के लिए, या यह भी नहीं लिख सकते हैं तो सीधे लिख दीजिए टू बाथ मीन्स स्नान करने के लिए आते हैं। देखिए कुंभ मेला में स्नान के लिए ही ना आएंगे, टू बाथ आप लिख सकते हैं स्नान के लिए आते हैं, तभी सही हो जाएगा। पीपुल लोग कम आते हैं, टू टेक पार्ट भाग लेने के लिए। ठीक है, टू पार्टिसिपेट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री लिख सकते हैं, या फ्रॉम अब्रॉड भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं फ्रॉम अदर कंट्री लिख सकते हैं। कुछ भी यहाँ जो समझ में आए आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। ये जो पैसेज था यह 5th नंबर था, तो ये यहीं समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट जो पैसेज उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।